नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को एक्चुअल में कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। और आप लोगों को ये भी मैं बताऊँगा कि दोस्तों कि आप लोग क्या करें, ठीक है। तो या तो हम लोग 3.0 के अंदर ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं या 5.0 के अंदर प्रोजेक्ट बना लेते हैं। तो ASP.NET कोर वेब एप्लीकेशन मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसमें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर सॉल्यूशन नेम लिखा हुआ है। सॉल्यूशन नेम जो है आप लोगों का रखना है कि एग्जामिनेशन, मैंने यहाँ पर रख दिया एग्जामिनेशन, ठीक है। और यहाँ पर मैं रख देता हूँ .web, ठीक है, एग्जामिनेशन .web। दोनों अलग अलग पार्ट हो गए। एक तो है 5.0 में जैसा मैंने कहा फ्रेमवर्क, और एक है 3.1 में। 5.0 में ही काम कर लेते हैं हम लोग, 6.0 में अभी काम नहीं करेंगे। 6.0 में अभी हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर में करेंगे और मूवी का ट्यूटोरियल जो है वो भी लेकर आऊँगा। तो क्रिएट कर लेते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। लेकिन ध्यान रखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये प्रोजेक्ट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो पेड प्रोजेक्ट होगा। तो आप लोग ज्वाइन बटन क्लिक कीजिए। ज्वाइन बटन आप लोग क्लिक करेंगे तब आप लोग ASP.NET प्रोजेक्ट्स में जो भी समझाया जाता है उसके आप लोग मेंबर बन जाएंगे। 199 रुपीज़ में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेंबरशिप आप लोगों को लेनी होगी। 199 रुपीज़ में है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ASP.NET सीखेंगे प्रोजेक्ट के थ्रू, और बहुत सारे फंक्शंस भी आप लोग सीख जाएंगे, जैसे कि पेमेंट गेटवे है, ठीक है। आप लोगों को डायनेमिक एप्लीकेशंस कैसे बनानी है, ठीक है, पैटर्न कैसे यूज़ करना है, स्ट्रक्चरल जो आर्किटेक्चर है वो कैसे यूज़ करना है, डाटाबेस की जो मैपिंग है वो कैसे आप लोगों को करनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ज्वाइन बटन के थ्रू सीखेंगे। और ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो पेड होने वाला, आप लोगों को पता है, ये फ्री का प्रोजेक्ट नहीं है। बस स्टार्टिंग का जो प्रोजेक्ट है वो मैं इसीलिए आप लोगों को राय देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ले लेने चाहिए। और बहुत सारे जी चीज़ें हैं मैंने फ्री भी कर रखी हैं। जैसे कि अगर आप लोग प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ये जो प्लेलिस्ट है जिसमें ASP.NET कोर के जो ट्यूटोरियल्स हैं, अब अगर आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं ये देख लेता हूँ। देखिए वेब API के ट्यूटोरियल्स भी मैंने बता रखे हैं। ASP.NET कोर का पूरा ट्यूटोरियल मैंने 127 वीडियोस में दे रखा है। और इसके बाद में मैंने एक जो शॉपिंग साइट है ASP.NET कोर 6.0 का जो ट्यूटोरियल, इसमें मैंने एक प्रोजेक्ट भी बता रखा है आप लोगों को पूरा का पूरा। लेकिन एक प्रोजेक्ट क्या होता है कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग दूसरे पैटर्न की ओर भी जा सकते हैं। तो ये दूसरा पैटर्न है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये जो कोड मिलेगा इसका पूरा का पूरा वो ज्वाइन बटन क्लिक करके ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें एक और लाइब्रेरी ऐड करेंगे नया प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइब्रेरी। तो क्लास लाइब्रेरी आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, C# आप लोगों को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए क्लास लाइब्रेरी विजुअल बेसिक क्लास लाइब्रेरी, ये दिस और यहाँ पर .NET कोर जो है, .NEट स्टैंडर्ड और टारगेट फ्रेमवर्क है .NEट एंड .NEट स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है एग्जामिनेशन .data, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है एग्जामिनेशन .data। क्रिएट कर देते हैं 5.0 के अंदर ही। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों को एक क्लास मिलती है, इसमें हम लोग अपने जो मॉडल्स हैं वो बनाएंगे, लेकिन एक अलग फोल्डर में हम लोग बनाएंगे, उसे हम लोग कहते हैं एंटिटी। तो यहाँ पर एक नया फोल्डर हम लोग बना लेते हैं और उसका नाम हम लोग रख देंगे एंटिटी, ठीक है। तो अब एंटिटी मैंने यहाँ पर बना लिया। अब पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों को साफ साफ समझ में आएगा और हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ तो समझ में भी आएगा। बस आप लोगों को पेड करना है ये, आगे के जाकर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए आप लोग इसकी मेंबरशिप ले लीजिए, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से एंटिटीज़ हैं। सबसे पहला यूज़र जो है वो हमारा एक एंटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्या बना लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ एक नया आइटम, एक नई क्लास, ठीक है। और इस क्लास का नाम क्या हो जाएगा, यूजर्स, हो गया। इंटरनल है बाय डिफॉल्ट, तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, पब्लिक, ये देखिए, ठीक है।
अब हम लोगों को यहाँ पर क्या बनाना होगा, एक प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉप इंटीजर आईडी, ठीक है। एक यूजर की क्या हो सकती है, आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, स्ट्रिंग नेम, यूजर नेम होगा। हम लोग इसमें सेशन यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप लोग अगर कर लेते हैं साइन अप तो आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में। यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ पर आप लोगों को कर लिया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया। एक इंटीजर रोल भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं कि कौन कौन से रोल होंगे, ठीक है। 3 रोल होते हैं बाय डिफॉल्ट, टीचर का है, स्टूडेंट का है और एडमिन का है, तो ये 3 रोल हमारे पास हो जाएंगे। अब हम लोग इसमें जो है ग्रुप्स के नाम से हमारे पास इसमें क्लासेस होती हैं। तो ऐसा होता है कि एक यूज़र जो है, यूज़र का मतलब यहाँ पर रोल्स में आ गया, तो एक यूज़र जो है यानी कि स्टूडेंट ट्रीट करके चलते हैं हम लोग, कंटेन हो सकता है कई क्लासेस में, ठीक है। एक टीचर जो है कई क्लासेस को पढ़ा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं प्रॉप आई कलेक्शन ग्रुप्स। यहाँ पर ग्रुप्स का जो मतलब है वो है क्लास से, ठीक है, और ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट में, और इसे हम लोग इनिशियलाइज भी कर देते हैं, न्यू हैश सेट ग्रुप से। अब हम लोगों को ग्रुप्स जो है वो बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है एरर। तो अब हम लोग चलते हैं इसी के अंदर, ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स यानी क्लास, जो आप लोगों की क्लास होगी, क्लास का नाम हो सकता है, आईडी होगी, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा क्लास का, कब क्रिएट की गई थी ये हो जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा ग्रुप्स। धीरे धीरे सीखेंगे, इतना जल्दी भी हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ गया पब्लिक क्लास ग्रुप्स। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, इंटीजर आईडी हो सकती है किसी भी क्लास की, यूनिक नेम हो सकता है किसी भी क्लास का, डिस्क्रिप्शन हो सकता है क्लास के बारे में, नेक्स्ट में कब क्रिएट हुई थी ये भी हो सकता है, क्रिएटेड बाय भी हो सकता है, किसने क्रिएट की थी, क्रिएटेड बाय, आईडी आ जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास क्रिएटेड बाय, तो यूजर से रिलेटेड हो गया। अब ये किससे रिलेटेड हो गया, यूजर से। तो यहाँ पर यूजर्स आईडी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्रिएटेड बाय की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजर्स आईडी, ठीक है। या आप लोगों को इतना थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूजर्स आईडी, प्रॉप यूजर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्रॉप आई कलेक्शन। अब ये हो सकता है कि ये तो हम लोगों ने बता दिया कि एक यूजर जो है मल्टीपल क्लास को हो सकता है, तो यहाँ पर ये हो गया, यूजर्स आईडी भी इसमें आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट और एग्जाम से हो सकती है कि क्लास में मल्टीपल एग्जाम हो सकते हैं क्लास के, और एक क्लास के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट से रिलेटेड जो डाटा है वो यहाँ पर मैनेज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होंगे स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स की हम लोग नई क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट भी एक प्रकार का यूजर ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर नई क्लास जो है क्रिएट करके चलेंगे। और भी कुछ एडिटिंग है तो हम लोग वो बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग इसके अंदर क्या बनाएंगे कि स्टूडेंट्स क्लास बनाएंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स क्लास को, क्योंकि इनका पर्टिकुलर कोई प्रोफाइल डाटा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड आईडी हो गया, नेम हो गया, यूज़र नेम, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, सीवी फाइल नेम, ठीक है, और पिक्चर फाइल नेम होना चाहिए, और कौन सी क्लास में ये स्टूडेंट है तो उसकी आईडी हमारे पास आ जाएगी, यानी कि ग्रुप आईडी हम लोगों ने बोला है, और ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। एंड नेक्स्ट में जो भी है हम लोग देख लेते हैं। ये हो गई आप लोगों के पास, ये भी ठीक है। नेक्स्ट में कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा तो हम लोग यूज़र नेम लिख लेते हैं। सीवी फाइल नेम हो गया, पिक्चर फाइल नेम हो जाएगा, स्टूडेंट की पर्टिकुलर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में कौन सी क्लास यानी कि ग्रुप है हमारे पास, तो इसे हम लोग क्या बना देते हैं, ग्रुप्स आईडी, ओके। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होना चाहिए, तो ये सारी की सारी जो हैं हमारे पास जैसे 3 क्लासेस हम लोगों ने बनाई हैं, वैसे ही हमारे पास एक एग्ज़ाम की भी क्लास होनी चाहिए, ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन आंसर की भी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड बना लेंगे। नेक्स्ट में एग्ज़ाम रिज़ल्ट भी होना चाहिए, एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो होगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम आईडी हो गया, एग्ज़ाम का टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टार्ट डेट कब है, टाइमिंग क्या है, कौन सी क्लास का एग्ज़ाम है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो अब हम लोग क्लास से रिलेटेड जो डाटा है वो गैदर करेंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड डाटा। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा एग्ज़ाम, तो हम लोग एक नई क्लास बनाते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम तो एक अकेला एग्ज़ाम हो गया, तो हम लोगों को एग्ज़ाम्स से रिलेटेड बनानी पड़ेगी। डिलीट करने की ज़रूरत नहीं थी, रीनेम भी कर सकते थे। तो नई क्लास हम लोग बनाते हैं एग्ज़ाम्स, आईडी, एग्ज़ाम्स की क्या हो गई, आईडी हो गई, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, स्टार्ट डेट हो गई कि एग्ज़ाम जो है वो कब स्टार्ट होगा, डेट टाइम में आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था जो टाइम है वो भी हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो टाइम इंटीजर में ले लेते हैं हम लोग, जो हावर्स हैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स वैसे। एंड नेक्स्ट में हम लोगों को ग्रुप्स आईडी लेनी होगी, ठीक है, तो इंटीजर ग्रुप्स आईडी हम लोगों को लेनी होगी, यानी कि कौन सी क्लास से रिलेटेड एग्ज़ाम है, ठीक है। एक एग्ज़ाम जो है एक ही क्लास से रिलेटेड होगा, एक क्लास है मल्टीपल एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम जो है एक ही क्लास से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट में एक एग्ज़ाम के मल्टीपल एग्ज़ाम रिजल्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुप्स आईडी ऐड कर दी थी, तो ग्रुप्स
एंड नेक्स्ट में हमारे पास एग्ज़ाम रिजल्ट्स आ जाएगा। ओके, तो इसको भी हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा एग्ज़ाम रिजल्ट्स, और इसको हम लोग इनिशियलाइज भी कर देते हैं इसमें, न्यू एसेट। उप्स, एग्ज़ाम रिजल्ट्स, नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड भी डाटा आएगा। तो प्रॉप यहाँ पर एक एग्ज़ाम्स जो है मल्टीपल एग्ज़ाम्स हैं यहाँ पर, तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स में मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स होंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग आई कलेक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, एग्ज़ाम रिजल्ट्स और क्वेश्चन आंसर की टेबल हम लोगों को बनानी पड़ेगी। सो नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक नई क्लास एग्ज़ाम रिजल्ट्स। ओके, सो एग्ज़ाम रिजल्ट्स में हमारे पास क्या क्या आएगा, आईडी होगी, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, एग्ज़ाम रिजल्ट किसकी जो है वो देखना चाहते हैं। एक है क्वेश्चन आंसर जो आईडी है उसकी आईडी आ जाएगी, एग्ज़ाम्स आईडी आ जाएगी, एग्ज़ाम की जो आईडी है वो आ जाएगी, स्टूडेंट की आईडी आ जाएगी, क्वेश्चन आंसर की आईडी आ जाएगी और एग्ज़ाम्स की आईडी आ जाएगी। तो एक आंसर्स भी आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे प्रॉप इंटीजर आईडी, यह तो यूनिक होती है। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम, तो हम लोग पहले आंसर लिख लेते हैं, इंटीजर आंसर। ठीक है, उसके बाद में प्रॉप, यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स आईडी जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन आंसर्स आईडी, तो यहाँ पर जो नई क्लास हम लोग लेंगे QNAS लेंगे। क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, यहाँ पर उसकी आईडी आ जाएगी प्रॉप इंटीजर QNAS आईडी। एंड नेक्स्ट में जो है एग्जाम्स रिजल्ट्स में किसकी आईडी आ जाएगी, एग्जाम्स की। सो प्रॉप एग्जाम्स आईडी, एग्जाम्स, एग्जाम्स। ओके, सो नेक्स्ट में हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर की जो टेबल है वो बनानी पड़ेगी एक। ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3, 4 भी हम लोग लेंगे, क्वेश्चंस क्या है वो लेंगे, आंसर क्या है वो लेंगे, वगैरह वगैरह लेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और पूरा का पूरा कोड आप लोग ले लीजिएगा। साथ ही हम लोग साथ में आप लोगों को समझा रहे हैं कि ये टेबल किस लिए काम में आती है, ये हम लोगों ने क्यों बनाई है, ये सारा सब कुछ मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो रिक्वेस्ट इतनी ही है कि एग्ज़ाम के माध्यम से आप लोग इस जो ये ट्यूटोरियल रहेगा उसके माध्यम से बहुत सारा कुछ आप लोग सीख सकते हैं ASP.NET Core के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।